और अब मैं अनुरोध करूंगी महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी को, सर मंच को संबोधित कीजिए प्लीज सर। न्यूज़ नेशन एजुकेशन कॉन्क्लेव, ऐसा कार्यक्रम लेकर हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। न्यूज़ नेशन का बिहार से जो चैनल है, न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड, इसके माध्यम से ये कार्यक्रम आज हो रहा है। अपने समाज में अनेक प्रकार के शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हुए अनेक लोग होते हैं। इन सब के हम हमेशा के लिए दखल लेते हैं ऐसा नहीं, परंतु जो दुर्लक्षित होते हैं, जिनके यहाँ हमारा ध्यान कभी जाता नहीं, ऐसे कुछ महानुभावों को ढूंढकर न्यूज़ नेशन ने आज हमारे सामने इनको सबको लाया है। और इसीलिए मेरे लिए ये कार्यक्रम बहुत ही गौरवपूर्ण है। आज ऐसे शुभ अवसर पर यहाँ सब बैठे हुए हैं। आपने इन सब का उद्बोधन तो सुना ही है। गोपाल नारायण सिंह जी हैं, मनोज गैरोला जी हैं, रमेश चंद्र मिश्रा जी, ऐसे सभी और सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक, अन्य सभी यहाँ बैठे हुए महानुभाव बहनों और भाइयों, इस कार्यक्रम के लिए जब मेरे पास निमंत्रण लेकर आए थे न्यूज़ नेशन के सभी अधिकारी, तो मैंने उनको एक बात कही थी। मैंने अभी यहाँ बिहार में आने के बाद 2-3 बार ऐसे ही एजुकेशन कॉन्क्लेव में जाने का मुझे अवसर मिला, और वहाँ जाकर मैंने देखा क्या कि बिहार में जिनके कोचिंग क्लासेस चलते हैं, ऐसे कोचिंग क्लासेस चलाने वाले जो लोग हैं उनका सम्मान होता था। उसमें कोई गलत था ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, परंतु मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था। वास्तव में हमारे यहाँ कोचिंग क्लासेस इतने बहुत बड़ी मात्रा में है बिहार में कि कॉलेजेस कम पढ़ते हैं, कम दिखाई देते हैं। विश्वविद्यालय तो कम है ही, परंतु कोचिंग क्लास बहुत हैं। इनमें से कुछ लोगों को चुनकर ढूंढकर निकालकर हम यहाँ लाकर उनका सम्मान करते हैं। वास्तव में सरकारी विद्यालय में जो अपने शिक्षक हैं, अन्य कुछ विशेष काम कर रहे हैं, हटकर काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ 3 हमारे मित्रों को देखा, ऐसे लोगों को यहाँ लाकर उनका सम्मान होने की आवश्यकता होती है। और यही काम आज न्यूज़ नेशन ने, न्यूज़ स्टेट बिहार ने कर दिया है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दिस। कि समाज में ऐसे अनेक लोग होते हैं कि जिनके हम कभी भी दखल नहीं लेते हैं, उनके यहाँ हम देखते तक नहीं हैं। अरे सरकारी विद्यालय का है तो शिक्षक कैसा रहेगा आप जानते हैं, ऐसा कहकर हम उसको किनारे कर देते हैं। परंतु इन सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षक हैं अपने, उनमें अलग से सोच करने की जो एक ताकत है, उस ताकत का प्रदर्शन आज यहाँ हो चुका है। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये जो बहुत बार हम शब्द सुनते हैं, इसको एक फ्रेज हम सुनते हैं, बड़े बड़े लोग इसका उपयोग भी करते हैं, वो क्या होता है क्या? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन टुडे, आउट ऑफ द बॉक्स। यही हमारे यहाँ इसकी कमी थी। हम उसको, मुझे लगता है इसको हमको उजागर करने की आवश्यकता है। मैं बहुत बार सोचता हूँ, देखता हूँ, और यहाँ जिसका उल्लेख भी हुआ कि अपने बिहार के जो सभी लोग हैं
वो कितने टैलेंटेड हैं, कितने आगे जाते हैं। बिहार ही आगे है, बिहार क्यों पीछे है? बिहारी इतने आगे होते हैं और बिहार आगे क्यों नहीं? इस पर सोचने की आवश्यकता है। हम सबको मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। सब बिहारी इकट्ठा आकर इस पर सोचने की जरूरत है। क्या है हमारे प्रॉब्लम, हमारी समस्या क्या है? मैं यहाँ आने के बाद मेरे यहाँ बहुत सारे लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, आज भी आते हैं। और हर एक कोई बिहार की शिक्षा की समस्या के बारे में बोलने के बाद ही वहाँ से निकलता है। वो बताते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। मेरे सामने प्रश्न आता है कि इन समस्याओं को हम बाहर चर्चा क्यों नहीं करते? बिहार पीछे क्यों है शिक्षा के बारे में? आज जो हमारी दुरावस्था हुई है, इसके बारे में हम बाहर चर्चा नहीं करते। हम कुछ एक 4 दीवारों के बीच अंदर बैठते हैं, चर्चा करते हैं, बड़ी आवाज़ से उसको कुछ सुझाव देते हैं, चले जाते हैं। बाहर जब जाते हैं तो इसके बारे में बोलने की हम हिम्मत नहीं करते। उस हिम्मत को जुटाने की आवश्यकता है, कहने की। क्यों? सरकार के खिलाफ है इसलिए नहीं है। इसमें अगर हम बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, तो एक दूसरे के विचार समझ कर आएंगे, साझा करेंगे, इससे कुछ बाहर आ सकता है, समस्या का समाधान। इसलिए बात होनी चाहिए। बिहार की उच्च शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ उल्लेख हुआ कि समस्या केवल उच्च शिक्षा में है, ऐसा नहीं, अपनी प्राथमिक शिक्षा में भी समस्याएं हैं। उसको क्यों हम अलग करेंगे? उसकी ओर क्यों ध्यान नहीं देंगे? उच्च शिक्षा में तो हम बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे हाथ में जितना है कुलाधिपति या राज्यपाल होने के नाते, वो सब करने का प्रयास हमने शुरू कर दिए हैं। मैंने प्रयास तो शुरू कर दिए हैं। आने के बाद हर जगह मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, मैं यही कहता हूँ, मेरे अकेले का प्रयास कुछ काम नहीं लाएगा। हम सब मिलकर जब इसमें काम करेंगे, इकट्ठा होकर, तभी इससे कुछ समाधान निकल सकता है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अपने महामहिम हैं, राजभवन में बैठे हुए हैं, वो कुछ आदेश निकालते हैं, राजभवन की पूरी यंत्रणा है, वो सब निकालते हैं, भेज देते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। हम सबको इसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा विषय है। राजभवन में बैठे हुए उस आदमी का नहीं, सिर्फ जो हम जब बाहर घूमते हैं, फिरते हैं, घर में बैठते हैं, उन सब का ये विषय है। हमारे सामने आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हमारे बच्चे यहाँ से बाहर क्यों जाते हैं। यहाँ इसका उल्लेख हुआ, बाहर से क्यों नहीं आते बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए? क्यों नहीं आते? क्या हम इस समस्या का उत्तर अपने आप में दे सकते हैं? देने की आवश्यकता है, ढूंढने की जरूरत है। हम सबको इस पर विचार करने की आवश्यकता बनती है आज की तारीख में। और आज इस समस्या से अगर हम मुंह मोड़कर दूसरी तरह जाते रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। वो बताएंगे हमको उंगली दिखाकर, आप ही थे ना जब समय था इस सभी समस्याओं को सुधारने का, उस समय आपने मुंह मोड़कर और कुछ दिशा में चले गए। वो बच्चे हमको कोसेंगे, आने वाली पीढ़ी हमको कोसेगी। इसलिए इसमें कुछ सुधार करने का हमारा प्रयास है, सबको मिलकर करने का प्रयास है। कोई अकेला नहीं कर पाएगा। एंड सर्टेनली आई डोंट वांट एनी क्रेडिट फॉर दिट। आई डोंट वांट। एक क्रेडिट अपने पूरे बिहार का होना चाहिए, बिहार के लोगों का होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं। और विश्वविद्यालय में कुछ प्रयास किए मैंने। अभी तो हमने यहाँ जिसकी चर्चा हो रही है, इधर उधर चर्चा हो रही है कि यहाँ 3 वर्षों का ग्रेजुएट का कोर्स था, वो 4 वर्ष हो गया वगैरह।
मुझे पता नहीं जिन्होंने इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या CBCS है उसको पढ़ा है ठीक ढंग से या नहीं। और बात करने वाले शिक्षाविद होते हैं, शिक्षा के यहाँ के स्थान पर बैठे हुए अधिकारी होते हैं, और वो कहते हैं कि 4 ईयर डिग्री कोर्स विल नॉट बी अलाउड हियर। क्यों भाई, क्या बात है? 3 वर्षों की डिग्री कोर्स तो पूरे अपने यहाँ होती है, इसको यहाँ हमने स्क्रैप नहीं किया। 3 वर्ष आएंगे ही। अगर आपको 4थे वर्ष जाना है तो वो भी ऑप्शन आपके साथ ओपन है। 3 वर्ष की डिग्री आपको मिलेगी। 4थे वर्ष के लिए जाने के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ ऑनर्स मिलेगा, और कहाँ आगे पढ़ाई करने की है तो वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसको पूरे देश में एक तरीके से करने का, स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता थी। हमारा विद्यार्थी जब विदेश में जाता है तो विदेश में वहाँ दे आर आस्किंग फॉर 4 ईयर डिग्री कोर्स, और 4 ईयर डिग्री कोर्स अगर आपने नहीं किया है, आपने सिर्फ 3 वर्षों का ही डिग्री कोर्स किया है, तो और 1 वर्ष वहाँ पढ़ना पड़ता है विदेशों में जाकर। वी आर नॉट एलिजिबल डायरेक्टली फॉर एनी एडमिशन आउटसाइड आवर कंट्री। दैट एलिजिबिलिटी इज बीइंग क्रिएटेड हियर। 4 वर्षों का कोर्स हमारा विद्यार्थी, हमारा बिहारी यहीं पर ही करेगा। बाहर जाकर उसको और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 3 वर्ष के बाद वो यहीं पर कर सकता है। अगर ठीक ढंग से हमने ये सब प्रावधान पढ़े तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम कहते हैं कि नो, 4 वर्ष का डिग्री कोर्स नहीं चाहिए हमको। क्यों नहीं चाहिए? हम आगे नहीं आना चाहते हैं। पूरे देश में सेमेस्टर पद्धति लागू हो रही है और हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। सेमेस्टर पद्धति के खिलाफ मुझे एक पत्र आया है राजभवन में, एक पॉलिटिकल पार्टी का, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आई डोंट वांट टू एंटर इनटू इट। लेकिन उनकी मैंने देखा, वो कितने पढ़े हैं या पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप सेमेस्टर पद्धति यहाँ नहीं लागू होनी चाहिए। अरे अपने पटना यूनिवर्सिटी में तो पिछले 2 वर्षों से सेमेस्टर पद्धति लागू है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, और एक यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ परमिशन पहले से ही मांग चुकी है, तिलकामन जी। और सेमेस्टर पद्धति पूरे देश में चल रही है। मैं गोवा से आ रहा हूँ, पिछले कई वर्षों से सेमेस्टर पद्धति गोवा में चल रही है, कहीं पर दिक्कत नहीं है। हमको क्यों दिक्कत होनी चाहिए? सेमेस्टर पद्धति और भी ठीक ढंग से अपने बच्चों का टैलेंट जज करने का और एक तरीका है। 6 महीने में परीक्षा होती है, एवरी 6 मंथ्स 1 सेमेस्टर। इन सब के ऊपर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक ढंग से समझने की आवश्यकता है। जो लोग इसके खिलाफ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने भी इसको पढ़ना चाहिए, ठीक ढंग से समझना चाहिए। मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा के बारे में हम सब सोच रहे हैं, तो इस दिशा में जाकर और भी कुछ करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ दिनों में और कोई मुझे लोग मिलने के लिए आए थे जो शिक्षाविद थे। मैंने उनको कहा कि हमारी शिक्षा का जो प्रॉब्लम है, शिक्षा के बारे में जो समस्या है, उसकी जड़ हमारी प्राथमिक शिक्षा में है, एंड नॉट एट द हायर लेवल। उसकी शिक्षा का समस्या का अगर हल ढूंढना चाहेंगे तो प्राथमिक शिक्षा के नीचे वहाँ तक जाना चाहिए। वहाँ हमारे शिक्षक कैसे हैं, मैंने बताने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे यहाँ के मुखिया शिक्षक को वहाँ अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दोज चिल्ड्रन? जड़ वहाँ है, समस्या वहाँ है। सौभाग्य से इसको बदलने का प्रयास हो रहा है। आई कॉन्ग्रेचुलेट आवर गवर्नमेंट फॉर दिस। उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन ऐसे आज की तारीख में 3.5 लाख शिक्षक हैं हमारे प्रदेश में, हमारे बिहार में, एंड ऑल दिस पीपल विल बी टीचिंग आवर चिल्ड्रन, आवर फ्यूचर जनरेशन। व्हाट डज दैट मीन? क्या अर्थ है इसका? आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या है?
वन ऑफ द MLAs हियर, ही केम टू मी, और उन्होंने मुझे बताया, और वो रूलिंग साइड का ही था MLA। उन्होंने मुझे बताया कि इस शिक्षा नीति के कारण, जो पहले जो थी अभी है, इसके कारण यहाँ के शिक्षक जो हैं ऐसे अपॉइंटमेंट उनकी हुई है कि जो खुद स्वतः हस्ताक्षर नहीं कर पाते। दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन आवर हाउसेस हियर। तो वहाँ की जो जड़ है, वहाँ की समस्या है, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है हमको इस दिशा में, और जो आज हमारे बच्चों यहाँ 3 महानुभाव और बाकी सब प्रयास कर रहे हैं, दैट इज द करेक्ट अप्रोच, करेक्ट अप्रोच। इस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होंगी, बट वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस एंड वी शुड नॉट। आज हमको इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। हम सबको इसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। वी कैन नॉट से नो, आने वाले पीढ़ी को हम नहीं बता पाएंगे। वो पीढ़ी हमको पूछेगी, अगर पूछेगी कि बाबा, मुझे पूछेगी पिताजी को कि जिस समय ये सब परिवर्तन करने का समय था, उस समय आप थे कहाँ? आपने कुछ किया नहीं, आप तो दूर से देख रहे थे। गेट इन्वॉल्व इन इट, दैट इज हिज मैसेज फॉर टुमारोज सिटीजन्स, मैसेज फॉर अस टुडे। आज के लिए लेट अस गेट इन्वॉल्व इन इट, लेट अस गेट, इसमें जाकर कुछ काम करेंगे। करने की आवश्यकता, मैं शिक्षक हूं या नहीं हूं, फिर भी मेरा दायित्व बनता है, जिम्मेदारी मेरी है। दिस इज वॉट वी नीड टू डू टुडे। अगर आने वाले पीढ़ी का हमको अगर सोचना है, कुछ उनके लिए करने की आवश्यकता लगती है, अगर उसका हम अनुभव कर रहे हैं आज, आई थिंक वी मस्ट डू इट टुडे। हमारा इतिहास तो बहुत बड़ा है। यहाँ से शिक्षा लेने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग पूरे विश्व से आते थे। आज की अवस्था बहुत अलग है। मैं मदुरई में गया था। मदुरई में वहाँ कामराज यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में मेरा एक लेक्चर था। तो वहाँ जाने के बाद मुझे वहाँ बिहारी लोग मिल गए, अपने बिहारी। गोवा में जाता हूँ तो वहाँ बिहारी विद्यार्थी मिलते हैं। मुंबई में जाओ, पुणे में जाइए, यहाँ पे दिल्ली में आइए, बेंगलुरु में जाइए, कहीं पर जाइए। और यहाँ अभी मैं अपने राजभवन में मैंने हर प्रांत का, अपने देश में जो प्रांत है उनके स्टेट का दिवस मनाने का प्रयास शुरू कर दिया। हर स्टेट का, जैसे कि महाराष्ट्र दिन होता है, गुजरात दिन होता है, अभी आने वाले समय में बंगाल के हम सेलिब्रेट करेंगे, तेलंगाना का किया हमने, गोवा पे का किया। तेलंगाना का मैंने किया तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ तेलंगाना से विद्यार्थी आकर यहाँ पढ़ते होंगे, उनको बुलाएंगे। गोवा से कुछ विद्यार्थी आकर यहाँ पढ़ते होंगे, उनको बुलाने की आवश्यकता है। एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। My whole machinery was trying to find out and detect whether any Telangana or Goan person is studying here. That itself is a commentary over it now. What is the status of our education here? Why do people do not come here? क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या हम ऐसा एक चित्र आने वाले समय के लिए निर्माण कर सकते हैं? मुझे लगता है why not कर सकते हैं। वहाँ के अगर विश्वविद्यालय में जाकर हमारा यहाँ का विद्यार्थी पढ़ने की सोचता है, उनके अभिभावक उनको वहाँ भेजने के लिए तैयार होते हैं, तो आने वाला कल हम उस दिन के लिए प्रतीक्षा करेंगे कि जहाँ बाहर से सभी विद्यार्थी हमारे इस प्रदेश के विश्वविद्यालयों में आकर पढ़ाई करेंगे। और ये काम मेरा अकेले का नहीं है। ऑल हैव टू कम टुगेदर, लेट अस डिसाइड अबाउट दिस। हम पूरे सब इकट्ठा आकर इस पर प्रयास करेंगे और बिहार का एक चित्र अलग से निर्माण करेंगे। यही सोच लेकर हमको यहाँ से जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।